नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गुजर स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो ये एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता जो टॉपिक है ना वो इसी साल जुड़ा है। 2021 का जो रीट का साइंस सेकंड लेवल का जो पेपर होगा ना उसके अंदर एक क्वेश्चन इसी का भी बनेगा, क्योंकि इसी साल जुड़ा है तो एक आधा क्वेश्चन तो देगा वो। जोड़ने का मतलब क्या रहेगा वरना। तो ये जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है मैं आपको इसी वीडियो में इसके जितने भी टाइप होते हैं सारे करवा दूंगा। आप अच्छे से समझ लेना एक बार चीज़ों को। मेरे हिसाब से तो आप अगर ढंग से देखोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा चैप्टर ही है। आप अगर ढंग से वीडियो को देखोगे ना आराम से तो तरीके से समझ आ जाएगी चीज़ें। तो बात करेंगे अपन प्रायिकता वाले चैप्टर की। देखो, सबसे पहली बात कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता होती है किसी घटना की, किसकी? किसी घटना के होने या न होने, या किसी घटना की निश्चितता या अनिश्चितता, किसी घटना की निश्चितता या अनिश्चितता की माप को, किसको? माप को, ध्यान रखना, कि माप को संख्याओं के रूप में निरूपित करना। किसके रूप में? संख्याओं के रूप में निरूपित करना। बस यही तो होती है प्रायिकता, संख्याओं के रूप में निरूपित करना। अब देखो, किसी घटना की निश्चितता या अनिश्चितता की माप को संख्याओं के रूप में निरूपित करना, यही प्रायिकता आपका। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े पूछेगा आपसे। वो जिस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ये एक डेफिनेशन है इसकी, छोटी सी चीज। भाई हाँ, होती क्या है प्रायिकता, बस इतना पता होना चाहिए अपने को। तो मैं आपको पूरी चीजें कराऊंगा, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो भी कराऊंगा, जो चीजें हैं भाई समझने की वो भी कराऊंगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन बनने के तरीके होते हैं ना वो वहां से होते हैं। देखो, सबसे पहली जो कंडीशन बनती है ना वो बनती है आपके पास जब एक सिक्का उछाला जाता है। क्या उछाला जाता है? जब एक सिक्का उछाला जाए। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, एक सिक्का उछालेंगे अपन, तो एक सिक्का उछालने का सबसे मतलब क्या है? क्या क्या चीजें आएगी इसके अंदर? दो कंडीशन बनेगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल स्थितियां तो कितनी होगी आप बता सकते हो मेरे को? देखो, हेड को तो बोलते हैं अपन क्या? चित्त। क्या बोलते हैं हिंदी में? चित्त। और टेल को बोलते हैं अपन क्या? पट। ध्यान रखना, हिंदी में तो हेड को चित्त बोलते हैं, टेल को पट बोलते हैं। कुल स्थितियां जो बनेगी ना, मैं आपको एच टी लिखूंगा, आप समझ जाना। एच और टी मतलब कुल स्थितियां कितनी बनेगी? दो। भाई हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है हेड ही आवे। अरे जब क्रिकेट मैच खेलते हैं उछालते हैं ना सिक्का, वो वाली कंडीशन है ये। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं। अब उसने बोल दिया आपको अनुकूल स्थितियां में। क्वेश्चन कैसे बनता है मैं बताता हूं आपको। वो क्या बोलेगा आपको कि एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का उछाला जाता है, उस पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या आने की प्रायिकता? एच आने की प्रायिकता ज्ञात करो। बस अब आपके पास कंडीशन फिक्स हो गई भाई, एच आने की प्रायिकता। एच तो एक ही बार आएगा ना, तो बस इसका मान कितना हो गया? बस एक आएगा ना भाई, एक ही बार आ सकता है। तो हेड आएगा तो ही इसकी प्रायिकता बनेगी ना। तो अनुकूल इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। अब जैसे भी ऐसी चीज बोले ना तो प्रायिकता नहीं। अच्छा, इसकी जगह टेल भी तो हो सकता है, तो भी तो एक ही चीज है, वो एक ही तो बार आएगा ना। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल स्थितियां। कौन सी स्थितियां? अनुकूल स्थितियां बटेवा कुल स्थितियां। जो कि घटना में जितनी स्थितियां होती है ना उनको बोलते हैं कुल स्थितियां। अनुकूल स्थिति अपने पास एक हेड आने की, और टोटल स्थितियां कितनी अपने पास? दो। तो ये इसका आंसर हो गया। प्रायिकता कितनी आ गई अपने पास? 1/2। यही चीज आपको अनुकूल स्थितियां में टेल आने की प्रायिकता पूछ ले तो भी सेम तरीका आएगा, 1/2। मेरे हिसाब से चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन। दो सिक्के उछाले जाते हैं। कितने सिक्के? जब दो सिक्के उछाले जाए। ठीक है, तो दो सिक्के उछाले जाए तो देखो क्या क्या होता है। दो सिक्के उछाले जाएंगे ना, तो सबसे पहले चीज मैं आपको यहां कंडीशनें बता दो। कुल स्थितियां कितनी बनेगी? कुल स्थितियां जो बनेगी ना, दो सिक्के, तो एक में दो बन रही है तो दो में कितनी बन जाएगी? 4 बनेगी ना। जब दो सिक्के उछाल रहे हैं तो 4 कंडीशन बनेगी। कैसे? मैं बताता हूं। पहला सिक्का उछाला, हेड आ गया। दूसरा उछाला, हेड आ गया। आ सकता है? अरे पहला सिक्का उछाला, हेड आ गया। दूसरा सिक्का उछाला, हेड आ गया। आ सकता है ना? अच्छा, आ सकता है बिल्कुल।
ठीक है। और जैसे अब पहला सिक्का उछाला, हेड आ गया, दूसरा सिक्का उछाला, टेल आ गया। आ सकता है? पहला सिक्का उछाला, टेल आ गया, दूसरा सिक्का उछाला, हेड आ गया। आ सकता है? या एक ही सिक्के को दो बार उछालो तो भी बात यही है। और एक कंडीशन और बनेगी, वो हो जाएगी आपकी दोनों पे टेल टेल। ठीक है। अब जो आपके अनुकूल स्थिति में प्रश्न पूछेगा ना, वो ऐसे पूछेगा कि सिक्के पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो? चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। बस अब आपको ज्ञात करना है। प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अब चित कितनी बार आ रहा है? चित आने की प्रायिकता दोनों बार देखो यहीं आ रहा है, बस और कहीं भी नहीं आ रहा है, तो एक ही कंडीशन बनेगी ना। बस एक बटा अनुकूल स्थिति एक, टोटल स्थिति कितनी है अपने पास? 4, 1/4। ये आपकी प्रायिकता हो गई। आ गया समझ? मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। आराम से समझो, समझ में आएगी चीजें। देखो अब यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ ले कि जैसे मैं बिठा देता हूं, दोनों बार टेल आने की प्रायिकता या दोनों बार पट आने की प्रायिकता, तो भी यही हो जाएगा, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। अब वो बोल देगा कि एक बार हेड एक बार टेल, एच या टी, तो दो कंडीशन बनेगी। देखो दो कंडीशन बनेगी ना, 2/4। चीजें समझ आ रही है ना? बस यही चीजें और कुछ भी नहीं है। अब देखो दो की चीजें समझ में आ गई आपके, यही चीजें। अब मैं बात कर रहा हूं 3 सिक्के की। कितने सिक्के की? 3 सिक्कों की। देखो अब देखो सबसे बड़ी बात, तो जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं, या तो एक सिक्के को 3 बार उछाल दो या 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दो, एक ही बात है। जब 3 सिक्के उछाले जाए, 3 सिक्के उछाले जाए तो कंडीशन कितनी बनेगी? 2 × 2 × 2 कितनी हो गई? 8। कितनी कंडीशन बनेगी? 8 स्थितियां बनेगी अपने पास। देखो पहला सिक्का उछाला, हेड आ गया, दूसरा उछाला, हेड आ गया, तीसरा उछाला, हेड आ गया। आ सकता है? पहला उछाला, हेड आ गया, दूसरा उछाला, हेड आ गया, तीसरा उछाला, टेल आ गया। बिल्कुल आ सकता है। आ सकता है ना? पहला उछाला, हेड आ गया, दूसरा उछाला, टेल आ गया, तीसरा उछाला, हेड आ गया। अरे बिल्कुल आ सकता है ना? पहला उछाला, टेल आ गया, दूसरा उछाला, हेड आ गया, तीसरा उछाला, हेड आ गया। आ सकता है ना? ये चारों कंडीशन बन सकती है। ठीक है। अब देखो ये भी अनुकूल स्थिति में आएगी। अगली बार उछाला, टेल आ गया, टेल आ गया, तीनों पे टेल आ गया। आ सकता है? ठीक है। पहला उछाला, टेल आ गया, दूसरा उछाला, टेल आ गया, तीसरा उछाला, हेड आ गया। आ सकता है? पहला उछाला कितना गया? टेल आ गया, दूसरा उछाला, हेड आ गया, तीसरा उछाला, टेल आ गया। आ सकता है? पहला उछाला क्या गया? हेड, दूसरा उछाला, टेल, तीसरा उछाला, टेल। देखो ऑटो कंडीशन अलग है, आप देख लो अच्छे से, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है। अब अनुकूल स्थिति में आपको क्या बोलेगा? वो बोले कि तीनों बार हेड आने की प्रायिकता, तो एक ही कंडीशन बनेगी हेड की, 1/8। चीज समझ आ गई होगी। वो बोले आपको कि तीनों बार टेल आने की प्रायिकता, तो भी एक ही कंडीशन बनेगी, 1/8। ठीक है। लेकिन वो बोले, क्या बोले कि हेड टेल हेड, मतलब एकांतरत हेड या टेल आने की प्रायिकता, एकांतरत, ये चीज ध्यान रखना। या फिर ऐसे बोल देवे कि लगातार मैं फिर बोल रहा हूं आपको, लगातार 2 बार पट आने की प्रायिकता। मैं लिख देता हूं आपके पास, लगातार, या क्रमशः भी बोल देते हैं, 2 बार पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। अब देखो लगातार, क्या इसमें लगातार है? क्या इसमें तो है ही नहीं। ठीक है। इसमें एक ही है, इसमें एक ही है, इसमें एक ही है। लगातार 2 बार पट आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 3 बार आ रहा तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 2 बार तो आ ही रहा है ना, अपनी कंडीशन पूरी हो रही है, अपना काम हो रहा है, बस वो टेंशन लेनी है। ठीक है। 2 बार तो आ ही रहा है ना अपने पास। तो देखो आगे 2 बार तो आ ही गया, ये कंडीशन, ये लगातार 2 बार बिल्कुल आ रहा है। लगातार नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, ये चीज नहीं होगी, ये लगातार आ रहा है। मतलब 3 कंडीशन बनेगी ऐसी। कितनी कंडीशन बनेगी? 3 कंडीशन। लगातार 2 बार पटाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/8। अनुकूल स्थितियां तो आई अपने पास 3, टोटल स्थिति अपने 8, 3/8। बस और कुछ भी नहीं है, यही चीज है। 3 सिक्के मेरे हिसाब से आपकी चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन पासे की। किसकी? पासे की। इसमें 3 ही पूछता है, ज्यादा पूछेगा नहीं आपको।
अब देखो पासा, देखो डाइस, क्या बोलते हैं अपन इसको, डाइस, इंग्लिश में डाइस। इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, देखो पहली बार तो एक पासा उछाला जाए, कितने पासे, एक पासा उछाला जाए। तो पासा आप जानते हो ना, आप जो लूडो खेलते हो वही, एक पासा उछाला जाए। तो एक पासा उछाला जाए तो कंडीशन कितनी होगी, आप बता सकते हो मेरे को कुल स्थितियां, बिल्कुल बता सकते हो ना। कुल स्थितियां हो जाएगी आपके पास, एक आ सकता है, आपके पास दो आ सकता है, आपके पास तीन आ सकता है, आपके पास चार आ सकता है, पांच आ सकता है और छह आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। अब देखो कंडीशन में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, अब जो क्वेश्चन बनेगा ना वो अनुकूल स्थितियों से बनेगा आपको, और अनुकूल स्थितियां ही ज्ञात करनी होती है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें पूछेगा आपसे वो कि एक पासा उछाला जाता है, उस पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। मैं आपको क्वेश्चन ही लिख देता हूं। एक पासा उछाला जाता है, क्या उछाला जाता है, एक पासा उछाला जाता है, उस पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कौन सा अंक आने की, उस पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसकी जगह विषम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सम अंक आए। अब देखो एक पासे में कंडीशन तो टोटल तो कितनी होगी, तो कितनी होगी टोटल, तो प्रायिकता ज्ञात कर रहा हूं मैं डायरेक्ट ही। टोटल कंडीशन कितनी होगी, 6, अपने निकाला ना, कहा गई ये रही 6 की 6, कुल स्थिति तो 6 होगी ना। अब अनुकूल स्थिति की बात करें तो उस पर सम अंक आने की प्रायिकता, मैं आपको कंपटीशन के हिसाब से डायरेक्ट करा रहा हूँ, 10th के हिसाब से तो करवा नहीं रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सारे सूत्र फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है, आपके ऑप्शन आते हैं टिक करने हैं डायरेक्ट। उस पर सम अंक, अब सम अंक कौन सा है, 1 2 3, 3 में से कोई सा भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है 2 ही आए, 4 ही आए या फिर 6 ही आए, कोई सा भी आ सकता है ना। तो टोटल कितने हो गए, 3, 3 बटा 6 को काट दो, 1 बटे 2, ये आपकी प्रायिकता हो गई। यही चीज है, अगर इसी जगह आपको बोल देवे कि उस पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ये लो ये विषम हो गया। अब विषम में कौन कौन सी आ जाएगी, अनुकूल स्थिति चेंज हो जाएगी, बस विषम के अंदर आ जाएगी आपके पास 1 3 और ये 5, 3 बटा 6 1 बटा 2, आंसर तो यही आना है, एक ही तो चीज है ये, बस यही चीज याद करनी है। एक पासे में मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी, यही चीज पूछता है वो, और कुछ पूछता भी नहीं है इसमें, सम विषम ही पूछता है। बात करते हैं अपन 2 पासों की, कितने पासों की, 2 पासों की। देखो अब जब 2 पासे उछाले जाएंगे ना तो मैटर बिल्कुल अलग होगा। देखो 2 पासे उछाले जाए, कितने पासे उछाले जाए, 2 पासे उछालने पर, अब बताओ कितनी कंडीशन बनेगी, पहली चीज तो मेरे को 2 पासे उछालने पे कंडीशन बनेगी कितनी, 6 × 6 36 कंडीशन बनेगी। अब मैं आपको अनुकूल कुल स्थितियां बता रहा हूं, कौन सी स्थितियां, कुल स्थितियां, समझना एक बार अच्छे से क्या क्या बनेगी, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। इसमें स्थितियां याद नहीं रहती अपने को, और वो लिखनी भी नहीं है आपको एग्जाम में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, समझ लेना एक बार। पहला आपने फेंका, क्या गया उस पर 1, दूसरा फेंका आपने, क्या गया उस पर 1 1, यही कंडीशन यहां हो सकती है, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 3 1, अच्छा 7 पे मत ले जाना, सही होते हैं इसमें, 3 2, गाड़ी रुकती नहीं है ना तुम लोगों की, 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, 5 1 आ सकता है, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये आपके पास 36 कंडीशन आ गई। कितनी कंडीशन आ गई, 36 कंडीशन। अब 36 कंडीशन में क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको बता देता हूं, कैसे पूछता है वो क्वेश्चन। सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसका तरीका,
क्या बोलेगा? संख्याओं का योग, दोनों पासों को फेंकने पर, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूं, अनुकूल स्थिति संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता। कितनी आने की? संख्याओं का योग कितने आने की? 7 आने की प्रायिकता। अब देखो ये अनुकूल स्थिति है, कौन सी वाली है? अनुकूल। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपके पास आएगी अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। कुल स्थितियां तो अपने पास कितनी आ गई? 36। अनुकूल स्थितियां निकालनी है और योग होना चाहिए 7। क्या इसको जोड़ने पे 7 हो रहा है? क्या कहीं नहीं हो रहा है। यहां से पहले 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कंडीशन है जिसमें आपके पास कितनी बन रही है? इनका योग 7 बन रहा है। देख लो, जोड़ के देख लो, 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6। अच्छा, इनका उल्टा भी हो गया। तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 6 हो सकता है, 6 1 भी हो सकता है ना? हाँ, 6 1 भी हो सकता है। ये रहा 6 1 भी आ गया होगा। ये रहा 6 1 और 1 6 भी है। ये रहा 1 6। ये चीज भी ध्यान रखना, 6 1 1 6 1 1 6 6 टोटल चीजें आ जाएगी, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो कितनी हो गई है? विकर्ण बन गया ना इसमें 6, 1/6 कट जाएगा ये। बस यही आंसर है। और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है। एक और क्वेश्चन पूछ ले हुए आपको, जैसे कि दोनों पासों पर अंकों का योग, सॉरी, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। क्या बोल रहे हुए? दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। समान अंक आने की प्रायिकता। अब देखो, दोनों पासों पर समान अंक, दोनों पासों पर समान अंक कैसे? पहले पे भी 1, दूसरे पे भी 1, पहले पे भी 2, दूसरे पे भी 2, ठीक है, 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो कितनी कंडीशन बनेगी? अनुकूल स्थितियां बनेगी आपके पास 6, जो कि ये रही। और कुल स्थितियां अपने पास कितनी है? 36। ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे अपन। क्या आ जाएगी? 6/36, 1/6। आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। कुछ भी पूछ ले आपको वो कि अंक संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ ले आपको, जैसे कि संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब बताओ इसमें क्या आंसर आएगा? 13 होने की प्रायिकता क्या है? 13 कहीं हो रही है क्या? देखो, लास्ट ले लोगे तो भी 12 ही होगी। इसके अंदर जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी ना, वो आएगी आपके पास 0, क्योंकि है ही नहीं। अरे 13 ऐसा कोई संख्या ही नहीं है इसमें जिसका योग 13 हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से। और अब अपन आगे की बात करते हैं। देखो, 3 पासा इसमें पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि 3 पासा तो फिर इसको 6 कर दो, 216 हो जाएगा। 216 में तो हालत खराब हो जाएगी ना। नहीं पूछता है, 2 तक ही पूछता है। ठीक है, इतना लेवल नहीं आता है। पूछ ले तो ध्यान रखना भाई, 3 पासे उछालने पर कितने कंडीशन 216 आ सकती है, बस इतना ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन अगले वाले की। पासा हो गया अपने पास, सिक्का हो गया। अब बात करते हैं उसकी, ताश की। ताश की गड्डी होती है ना, उसकी बात करते हैं। देखो, ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्न। किसकी गड्डी से? ताश की गड्डी से। अच्छा, ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं? ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं वो होते हैं अपने पास 52। कितने? 52। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। 52 पत्तों की रामलीला देखो आप। ये देखो, 4 जोड़ों में होते हैं वो। किस किस में? जैसे पहला आप ले लो लाल पान, दूसरा क्या लोगे आप? चढ़ी ले लो, ईंट ले लो, और एक को बोलते हैं हुक्कुम। क्या बोलते हैं? हुक्म या हुक्कुम, जो भी है ना। इसके होते हैं 13 पत्ते, इसके होते हैं 13 पत्ते, इसके होते हैं 13 पत्ते, और इसके होते हैं 13 पत्ते। ये ध्यान रखना, कितने कितने पत्ते होते हैं? 13 13। अब इनके अंदर भी कंडीशन होती है। देखो, जिन्होंने पत्ते खेलने हैं उनको तो सब पता है, जिन्होंने नहीं खेले हैं वो ध्यान रखना थोड़ा सा। जिनको पता है सट्टा लगाने का सिस्टम क्या है वो तो सब जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। उनको तो ये भी पता है कि कौन सा पत्ता खेलने से या कौन सा पत्ता खुलने से क्या मिलता है, सब पता है उनको। तो आगे की बात कर लेते हैं अपन। तो मैं बताऊँ आपको कि जैसे इसके अंदर एक होता है इक्का। क्या होता है? इक्का। एक होता है बादशाह, एक होती है बेगम, और एक होता है गुलाम। ये चारों सब में होते हैं। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है।
इसको बोलेंगे अपन लाल पान का इक्का, लाल पान का बादशाह, लाल पान की बेगम, लाल पान का गुलाम। इसको ये बोलेंगे चढ़ी की बेगम, चढ़ी का इक्का, चढ़ी का गुलाम, चढ़ी का बादशाह। ये इसको ईंट को बोल देंगे, ये इक्कों को बोल देंगे। ये चार चार पत्ते सब में होते हैं। इनसे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये डिटेल भी ध्यान रखना आपको। बाकी एक में ही आ गया। बाकी 2 से 9 तक पत्ते अलग होते हैं, 2 से 10 तक, 2 से 10 तक, 2 से 10 तक वो पत्ते अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कैसे, कुल पत्ते कितने हैं? 52। बस अब आपको जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो, ये समझ में आ गया होगा ना। जो आपको प्रश्न पूछेगा ना वो ऐसे पूछेगा। कैसे पूछेगा? देखो, प्रश्न ऐसे पूछेगा कि एक ताश की गड्डी अच्छी तरीके से फेंटी गई है। एक ताश की गड्डी अच्छे तरीके से फेंटी गई है। अच्छे से फेंटी गई है। फेंटी गई है मतलब वो पीसी गई है ना, फेंटी गई है। उसमें से हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करो। इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक तो ये वर्ड बोलेगा, किसका इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करें? हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता। अब देखो, अपने को जब प्रायिकता ज्ञात करनी होती है तो सबसे पहले अनुकूल स्थितियां, और अनुकूल स्थितियां में ये वाली बात है, हुक्म का इक्का। और कुल स्थितियां तो अपने पास आ गई 52। ठीक है, हुक्म का इक्का। अच्छा, 52 पत्तों में हुक्म के इक्के कितने होंगे? हुक्म के पत्ते तो होंगे 13। कितने? 13। लेकिन हुक्म का जो इक्का होगा ना वो एक ही होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/52। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर वो बोल दे ऐसा, उसमें से एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या बोल दे? एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो फिर मामला चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? देखो, नीचे तो 52 ही रहेगा। अब इक्का है, जरूरी थोड़ी है कि लाल पान का है, चढ़ी का है, ईंट का है, हुक्म का है। ये नहीं बोला है अपने को। पिछली बार तो उसने कंडीशन दे दी थी कि हुक्म का है। इस बार ये बोला कि इक्का है, नॉर्मल इक्का है। तो इक्का 1 2 3 4, चारों के पास इक्के हैं तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/13। ये आंसर आएगा। ये चीजें थोड़ी सी है ध्यान रखने की, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इनका अच्छे से। ठीक है, और जैसे आपको ऐसे ही पूछ ले कि बेगम आने की प्रायिकता, गुलाम आने की प्रायिकता, तो गुलाम भी 4 होते हैं, बेगमें भी 4 होती है, बादशाह भी 4 होते हैं, इक्के भी 4 होते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आपको। और अगर ऐसे पूछ लेगा आपको कि, अब ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये लाल कलर का होता है, ये भी लाल कलर का होता है, ये ब्लैक कलर की होती है, ये भी ब्लैक कलर की होती है, दोनों काले होते हैं, ये दोनों लाल होते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसे पूछ ले कि काले, हाँ, एक अच्छी तरीके से फेंट गई था, उसमें से, मैं इसी को चेंज कर देता हूं ना, उसमें से एक काला पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कौन सा पत्ता? काला पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करो। काला पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो, काला पत्ता मतलब 13 पत्ते तो इसके चढ़ी के और 13 पत्ते इसके हुक्म के। कितने पत्ते हो गए टोटल? 26। तो अपने को जब प्रायिकता ज्ञात करनी पड़ेगी ना, नीचे तो आएगा 52 और काले पत्ते टोटल 26 में से कुछ भी आ सकता है, तो ऊपर आएगा 26। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 26/52, 1/2। बस ये वाला तरीका। अच्छा, ये चीज लाल पत्ते के लिए बोले, लाल पान अलग है, लाल पत्ते अलग है। लाल पत्ते बोले तो 26 होंगे, काले पत्ते बोले तो कितने होंगे? 26। ये चीज ध्यान रखना, 26 काले होते हैं। ये चीज भी मैंने आपको समझा दी है, ये चीज भी ध्यान रखना। आ जाता है कभी कभार क्वेश्चन। और इक्का विक्का तो मैंने बता दिया आपको। और बादशाह आने की प्रायिकता, हुक्म का बादशाह आने की प्रायिकता तो 1/52 हो जाएगा, और बादशाह आने की प्रायिकता तो 4/52 हो जाएगा। ईंट का पूछ ले कि भाई एक लाल पान आने की प्रायिकता, लाल पान आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो फिर लाल पान, अब देखो लाल पान कितने हैं? 13, तो 13 में से कोई भी आ सकता है, तो 13/52। ये चीज भी ध्यान रखना। ऐसे देखो, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप करते हैं अपन। समझ में आ गया होगा ना अच्छे से? नहीं आया तो एक बार वीडियो को रोक के वापस देख लेना, समझ आ जाएगा। अब जो टाइप बचा है वो बचा है आपके पास लास्ट वाला, लीप ईयर वाला।
कौन सा, अलीफ वर्ड्स के लिए बात कर देते हैं अपन। किसके लिए, अलीफ वर्ड्स के लिए। अब देखो अलीफ वर्ड्स होता क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अलीफ वर्ड्स होता है ऐसा वर्ड्स जिसमें फरवरी कितने की होती है, फरवरी होती है इसमें 28 की, कितने की, 28 की, और लीप वर्ड्स में फरवरी होती है 29 की। बस यही ध्यान रखना, फरवरी जो होती है ना वो कितने की होती है, इसमें 28 की। तो इसके अंदर दिन कितने होंगे, 365, 365 ही होंगे ना बस। और लीप वर्ड्स में दिन होते हैं 366, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको बस, 365 दिन। इसको सामान्य वर्ष भी बोलते हैं अपन, अलीफ वर्ष को क्या बोलते हैं, सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर। तो अब इसकी बात करते हैं तो मेरे को बता सकते हो आप इसमें कितने सप्ताह होंगे, कितने दिन होंगे। तो यहां से अगर आप इसमें 7 का भाग लगाओगे ना, किसका, 7 का, तो कितना, 7 पंजे 35 और बच गए कितना, 1, 7 दूनी 14, तो कितने हो गए 52 सप्ताह और कितना दिन, 1 दिन। ये बचेगा आपके पास, कितना बचेगा, 52 सप्ताह और 1 दिन। बात कर लेते हैं आगे की रामलीला होती क्या है। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है ना वो क्या बनता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है कि एक अलीफ वर्ड्स में, आप समझ लेना, थोड़ा टाइम लगेगा इन क्वेश्चनों में लिखने में, पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में देखने को किसी न किसी में अच्छे से। एक अलीफ वर्ड्स में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कितने रविवार आने की, 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो 52 सप्ताह है, मतलब 52 रविवार तो फिक्स है भाई आगे, लेकिन जो ये 1 दिन शेष रहा है ना वो रविवार होना चाहिए, ये कंडीशन बोलना चाह रहा है। ये क्या बोलना चाह रहा है भाई, 53 रविवार कब आएगा, जब ये 1 दिन क्या होगा, 1 ही दिन बचा है ना, ये 1 दिन है, जब रविवार होगा तभी तो 53 रविवार होंगे, क्योंकि 52 सप्ताह में 52 रविवार तो फिक्स है, बचा ही 1 दिन है, और वो 1 दिन क्या होना चाहिए अपना, रविवार। तो इसको ज्ञात करने का सीधा सा तरीका मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। नीचे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 7 दिन बचेंगे ना, 7, ये चीज ध्यान रखना। एक अलीफ वर्ष में 53 रविवार, अच्छा ये दिनों का मामला ही चलेगा, वर्ष को भूल जाना, सिर्फ दिन की बात कर रहे हैं अपन, 1 दिन, ठीक है। तो अब देखो 1 ही दिन बचेगा, और वो क्या होना चाहिए, अनुकूल स्थिति की बात कर रहा हूं, टोटल स्थिति होगी 7 इसमें, अनुकूल स्थिति की बात करूं ना, 1 दिन बोल रहा है ना, वही रविवार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रविवार। बस ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, उसका आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1/7। बस यही चीज ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। अब देखो ये चीज समझ में आ गई। अब यही मैं चेंज कर दूं इसको कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। मैं दोनों चीजें आपको अच्छे से समझा देता हूं। लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, लीप वर्ष में आपके ये जो है ना, क्या लीप वर्ष में दिन हो जाएंगे आपके पास 366, 52 सप्ताह हो जाएंगे, और कितने दिन हो जाएंगे, 52 सप्ताह और 2 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे ना, बस, और कुछ भी नहीं होगा। अब यही चीज बोलूंगा मैं, एक लीप वर्ष में 53 रविवार, ये क्वेश्चन कहीं बार आते हैं दोनों, लीप अलीप के, वो सामान्य ईयर, लीप ईयर, तो यहां पे चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अब 2 दिन शेष बच रहे हैं ना, तो 2 दिन में से आपके पास एक रविवार होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो 2 दिन में से कोई सा भी एक रविवार हो सकता है, 2 दिन जो शेष बच रहे हैं उनमें से कोई सा भी एक रविवार हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। जब भी ये बात करें तो 2/7, कुछ भी बात, कुछ भी टेंशन नहीं। अच्छा, अब इसमें ये बोल दे आपको कि केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कितने, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कितने रविवार, 52 रविवार। अब 52 रविवार कब आएंगे, जब आगे के जो 2 दिन है ना, ये लीप वर्ष है, आगे के जो 2 दिन है ना उनमें रविवार नहीं होना चाहिए। सोमवार मंगलवार हो सकता है, मंगलवार बुधवार हो सकता है, बुधवार गुरुवार हो सकता है, गुरुवार शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार शनिवार हो सकता है, लेकिन रविवार नहीं होना चाहिए। तभी तो 52 रहेंगे, क्योंकि 52 तो टोटल है अपने पास। जो 2 का जोड़ा है ना आगे वाला, वो जोड़ा आपके पास रविवार का नहीं होना चाहिए उसमें, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो 52 रविवार आने की प्रायिकता, 52 रविवार कब आएंगे, जब वो जो 5 है ना अनुकूल स्थितियां, कितने बचे दिन, 2 तो निकाल दिया ना अपने, 5 दिन बचे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर आ जाएगा अपने पास, नीचे तो 7, वो जो 5 दिन है ना, वो 52 रविवार कब आएंगे, जब ये 5 दिन में से आपके पास वो रविवार नहीं आएगा, ये वाली कंडीशन बनेगी इसमें। और यही बात करूं मैं अलीफ वर्ड्स के लिए, किसके लिए, अलीफ वर्ड्स के लिए, समझ लेना एक बार अच्छे से, किसके लिए, अलीफ वर्ड्स के लिए। अलीफ वर्ड्स में 53 रविवार, सॉरी
यहाँ पे केवल बाउंड्री वाली बात कर ली ना मैंने, हाँ सही है, ठीक है। अब अलीफ वर्ड्स में केवल बाउंड्री व्यवहार आने की प्रायिकता, कौन से वर्ड्स में? अलीफ वर्ड्स में, वो कितनी हो जाएगी? 6/7। यहाँ 5 है, 2 कम कर दिए, यहाँ से 1 कम कर देना, 6/7। बाकी बचे जो वही सिस्टम है। बाकी मेरे हिसाब से ये चीज़ें ज़्यादा हार्ड है नहीं, आप चीज़ों को समझोगे तो समझ में आ जाएगी। और इसके अलावा जो लास्ट बचता है आपके पास टॉपिक, वो मैं बता देता हूँ आपको। अब देखो लास्ट टॉपिक क्या बचा आपका, लास्ट टॉपिक जो बचा है ना आपका, वो बचा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसकी? घटित होने की प्रायिकता। उसको मैंने मान लिया क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। और एक होता है किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ये क्या हो जाएगी आपकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। बात समझ में आई कुछ? ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लेता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ठीक है। जब इन दोनों की चीजें आपको दे देवे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, इन दोनों का जो मान होता है ना, वो होता है क्या? 1। किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ए बार, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ए, इन दोनों का जो योग होता है वो होता है 1। अब ये क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको वो क्वेश्चन में देगा कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.65 है। कितनी है? 0.65। तो आप क्या निकालोगे? किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जब ये पता होगा तभी तो ये निकाल पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकालना है, तो इसको यहीं रहने दो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.65 बराबर 1, ले जाओ उधर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.65, ये कितना हो गया? 0.35। ये क्या आ गया आपके पास? किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। आ गया समझ में? सीधा सा क्वेश्चन है। यही तरीका आपको दे देवे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह ए बार का मान दे देवे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो मेरे हिसाब से जो प्रायिकता वाला चैप्टर पढ़ाया गया आपको समझ में आ गया होगा, और कोशिश पूरी की है मैंने। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।